जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी मुहावरे और उसके अर्थ को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप किसी भी तरह की परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, चाहे वो आपका कंपटीशन हो या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में परीक्षा लिखने जाते हो या फिर आम बोलचाल की भाषा में, मुहावरे जो है हर जगह काम आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे ही इम्पोर्टेंट मुहावरे को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा और डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो वीडियो को आप अंतिम तक वॉच करिएगा और देखिएगा। सारे मुहावरे को हम लोग बिल्कुल विस्तार में और अर्थ के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, हिंदी मुहावरे और इसके अर्थ देखिए। अगर यदि आपको वीडियो में मोबाइल में छोटा दिख रहा होगा तो मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर सारा कुछ दिखना चालू हो जाएगा, है ना। पहला मुहावरा देखिए यहाँ पे क्या लिखता है कि अपने पाँव में अपने आप जो है कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जैसे लोग बोलता है ना कि अरे भाई तुम तो अपना पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लिया, मतलब तुम जानबूझकर अपने आप मुसीबत में पड़ गया। वाक्य में अगर यदि हम इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा वाक्य में कि तुमने तो अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारी है, अब मुझे क्यों दोष देते हो, है कि नहीं। लोग आम बोलचाल की भाषा में तो यही बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इसका अर्थ यही हुआ। दूसरा, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना मतलब कि अलग रहना। इसको वाक्य में कैसे आप करेंगे? कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा था, मतलब एक साथ में ना रह करके वो जो है संगति से दूर हो गया, संगति से अलग हो गया। इसी को कहा जाता है अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। समझे। अगला मुहावरा आपका है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ क्या हुआ? किसी काम में असफल होने पर लज्जित हो जाना। जैसे इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे आप? इसको प्रयोग करेंगे कि जब वह निर्दोष श्याम को मुकदमे में नहीं फंसा सका तो अपना सा मुंह लेकर के रह गया, है कि नहीं। कोई जाल फेंकता है सामने वाला को फंसाने के लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है उस जाल से निकल जाता है, तो जाल को जो फेंकता है वो अपना सा मुंह बना लेता है। समझ गए। इसी को कहा जाता है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब कि किसी काम में असफल होने पर लज्जित हो जाना। अगला मुहावरा आपका देखिए जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये तो बहुत आम बोलचाल की भाषा में हर कोई एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं। इसका अर्थ होता है अपनी बड़ाई अपने आप करना। ठीक है, इसको अर्थ में कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग इसको अर्थ में प्रयोग करेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले को समाज में इज्जत नहीं मिलती। मतलब बहुत सारे लोग आप देखते होंगे अपने संगति में, अपने आसपास के लोगों में, कि अपने बारे में ना पूरा बड़ाई करेगा। जैसे आप लोग 4 आदमी साथ में रह रहे हैं, एक जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बंदा आपका ऐसा होगा ना जो बोलेगा मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे किसी तरह का दिक्कत नहीं है। मतलब 10 लोग नहीं बोल करके जो बोल रहा है उसके पास रहता वहता कुछ नहीं, बस अपना वो जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना चाहता है। समझे कि अपना बड़ाई खुद करना चाहता है। जबकि आजकल क्या है, आप अपना बड़ाई अपने करेंगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन आपका बड़ाई कोई दूसरा करे तब समझिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं। क्लियर। अगला देखिए अरमान निकालना। अरमान निकालना मतलब हौसला पूरा करना, है ना। बेटे की शादी में बाबू साहब ने अपने दिल के अरमान निकाल लिए या फिर अरमान निकाले, मतलब जो बेटा है उसके बाप ने जो है अपने बेटे की शादी में अपना पूरा अरमान निकाल लिया, मतलब सारा जो क्या किया, हौसला पूरा कर लिया, देख लिया सारा कुछ। 6 नंबर में है अरमान रहना या फिर रह जाना, मतलब इच्छा पूरी नहीं होना। इकलौते बेटे के अचानक मर जाने से उस गरीब के सारे अरमान रह गए। जैसे सब लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं, अरमान लेकर के करते हैं ना, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाता है, तो उसी को कहा जाता है अरमान रह जाना, मतलब कि इच्छा पूरी नहीं होना। या फिर ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है। अगला है आंख उठाकर ना देखना। कहा जाता है ना कि तुम मेरे ऊपर ना आंख उठा करके मत देखना, ध्यान नहीं देना, तिरस्कार करना, है ना। नहीं, हम जो बोल रहे थोड़ा सा इससे अलग हो गया ना। आंख उठाकर ना देखना मतलब ध्यान नहीं देना और तिरस्कार करना। मैं उसके पास काम के लिए गया था परंतु उन्होंने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा, मतलब ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर। क्या समझे कि नहीं। उसके बाद अगला देखिए आंख का कांटा होना। आंख का कांटा होना मतलब खटकना, शत्रु होना।
अपनी काली करतूतों के कारण वह जो है पड़ोसियों की आंख का काटा हो गया है। समझ गए? जैसे आंख का काटा होना, आप मान के चलिए कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पड़ोसी आपसे जलते हैं, तो आप क्या हो गए? आंख का काटा हो गए पड़ोसियों के लिए। अगला मुहावरा है आंख का काजल चुराना, मतलब सफाई के साथ चोरी करना। आजकल क्या हो रहा है? साइबर क्राइम इसी तरह से हो रहा है ना, आंख का काजल लोग चुरा ले रहे हैं। इतने लोगों के बीच में से घड़ी गायब, चोर ने तो जैसे आंखों का काजल ही चुरा लिया है। समझे ना? आजकल समझिए जो साइबर क्राइम हो रहा है, आंख का काजल चुरा रहे हैं सभी लोग। अगला आपका है आंख का तारा, या फिर आंख का तारा होना, या फिर आंख का पुतली, मतलब बहुत प्यारा होना। कोई लोग कहता ना कि वो तो मेरा आंख का तारा है भाई, मैं उसको कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, मतलब यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है। अगला मुहावरा है आंख दिखाना, क्रोध से देखना, रोकना, धमकाना। कभी भी गलती भी करते हो और ऊपर से आंखें भी दिखाते हो, लोग नहीं बोलते हो ऊपर से आंख दिखा रहे हो, देखूं क्या मैं तुम्हें, दूं क्या मैं, आंख दिखा रहे हो। लोग बोलचाल की भाषा में बोलता है कि नहीं? आंख दिखाना मतलब क्रोध से देखना, रोकना, धमकाना। ठीक है, चलिए अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा क्या है? आंखों में धूल झोंकना, मतलब सरेआम धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब सरेआम धोखा देना। आगे लिखते हैं इसका मुहावरा का अर्थ क्या लिखेंगे, कैसे वर्ड इसका बनाएंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो परीक्षक की आंखों में धूल झोंककर कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक तो पा जाते हैं, परंतु इससे उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसी को कहा जाता है आंखों में धूल झोंकना, मतलब सरेआम धोखा देना। अगला है आंखों पर चढ़ना, मतलब पसंद आ जाना, किसी चीज़ के लिए लोभ होना। अर्थ क्या निकलेगा, सब सेंटेंस कैसे बनेगा? तुम्हारी घड़ी चोर की आंखों पर चढ़ गई थी, इसलिए मौका पाते ही उसने चुरा लिया। अगला मुहावरा है आंखें फेर लेना, मतलब पहले जैसा व्यवहार ना रखना। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, अब वो क्या कर रहे हैं? आंखें फेर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले जैसे आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहे, किसी दूसरे के साथ चले गए, है कि नहीं? जब से उसे अप्सरी मिली है, उसने माँ बाप आर दोस्त सबसे आंखें फेर ली है। समझ गए? जैसे अभी करंट में चल रहा है, एगो शिक्षक और एगो शिक्षिका की, बीपीएससी की शिक्षिका है मैडम, वो जो है अपने पति से दूर रह रही हैं। उनका एक 10 साल का बेटा भी है जो उनके साथ में नहीं रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया? आंखें फेर लिया अपने बच्चों और अपने पति से। अगला देखिए आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, बाट जोहना। तुम्हारी राह में आंखें बिछाए, कब से बैठा हूँ, तुम जल्द आ जाओ। है ना, ऐसा लोग बोलते हैं ना कि आंखें बिछा दिया हमने, मतलब प्रेम से स्वागत करना। बाट जोहना मतलब इंतजार करना। अगला मुहावरा है आंख में पानी ना होना, मतलब बेहया, बेशर्म होना। लोग गांव में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि कैसा आदमी है यार तुम, तुम्हारा आंख से पानी नहीं टपका, तुम्हारा आंख से एक इथी नहीं निकला, मतलब तुम बेहया हो गए हो, बेशर्म हो गए, है ना। जैसे बेईमान लोगों की आंखों में पानी नहीं होता है, गरीब को सताते रहता है। अगला है आंखों में खून उतरना, मतलब अत्यधिक क्रोध हो जाना। जयचंद को देखते ही महाराज पृथ्वीराज की आंखों में खून उतर आया। और ये जयचंद शब्द का प्रयोग हमेशा कौन करते हैं? लालू जी के बेटे, है ना, जो घर परिवार से भी अलग हो चुके हैं। अगला मुहावरा आंखों में गड़ना या फिर चुभना, मतलब इसका हो गया मतलब बुरा लगना, पसंद आना, है ना। आंखों में गड़ना, बुरा लगना, पसंद आना नहीं होगा, पसंद ना आना। तुम्हारी कलम मेरी आंखों में गड़ गई है, इसे तुम मुझे दे दी। ठीक है, आंखों में गड़ना मतलब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ लिख रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा सेंटेंस अलग होना चाहिए। आंखों में गड़ना, हिंदी मीनिंग तो यहाँ पे आ रहा है कि तुम्हारी कलम मेरी आंखों में गड़ गई है, इसे तुम मुझे दे दो, मतलब प्यार होना है कि नहीं, पसंद आ जाना। अगला मुहावरा है आंखों में चर्बी छाना, मतलब घमंड हो जाना। क्या लिखते हैं इसका अर्थ, मीनिंग कैसे निकलेगा? दौलत हाथ में आते ही उसकी आंखों में चर्बी छा गई और वह अपने रिश्तेदारों से बुरा व्यवहार करने लगा। होता है ना कि आंखों में चर्बी छा गया, कल जाकर के 2 रुपया का आदमी था, आज 2 करोड़ का आदमी हो गया, तो उसकी आंखों में चर्बी आ गया, मतलब घमंड हो गया उसके अंदर। अगला है आंखें लाल करना, आंखें लाल करना मतलब क्रोध से देखना। क्या है इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आंखें लाल मत करो, इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, आंखें लाल मत करो। अगला है आंखें सेकना, देखिए सब आंख से ही है। आंखें सेकना मतलब दर्शन का सुख उठाना। बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंखें सेकने के लिए ही जाते हैं। समझ गए ना, मीनिंग समझ रहे ना। अगला देखिए आँच ना आने देना,
थोड़ा भी आघात ना होने देना। इसका सेंटेंस बनेगा, इस मेले में मेरे दोस्त रवि ने मुझ पर जरा सा भी आंच नहीं आने दी, है ना। आंच ना आने देना मतलब एक तरह से कहिए प्रोटेक्ट करके रखना। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब कठिनाइयों का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव मालूम मतलब क्या हो गया, एक सिंपल कहावत है कि जो आदमी बड़ी हवेली में रहता है, गाड़ियाँ नौकर चाकर सब चलते हैं, उनको आटे दाल का क्या भाव मालूम रहेगा। लेकिन अगर यदि कोई ऐसे व्यक्ति जिनको अचानक से आटे दाल का वैल्यू समझ में आने लगे, इसका मतलब हो गया उसके कठिनाइयों का ज्ञान हो गया, उसका कंडीशन खराब हो गया। तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेवारियां आएगी ना, तो तुम्हें भी आटे और दाल का भाव मालूम होगा, लोग बालचाल की भाषा में बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगला मुहावरा आपका है 24 नंबर में, आंसू पी कर के रह जाना, मतलब दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना। सबके सामने जली कटी सुनकर भी वह आंसू पी कर के रह गया। अगला है आकाश के तारे तोड़ लाना, मतलब असंभव काम करना। तुम्हें नौकरी क्या मिली, लगता है आकाश के तारे तोड़ लाए हो, है कि नहीं। क्योंकि आकाश के तारे तोड़ना पॉसिबल नहीं है, असंभव है, वही काम है असंभव करना। नौकरी मिलना क्या होता है, असंभव होता है, लेकिन उससे नौकरी लग गई मतलब वो आकाश के तारे तोड़ लिया। अगला है आकाश पाताल एक करना, मतलब खूब परिश्रम करना। जैसे अभी आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आकाश पाताल एक कर दे रहे हैं। तुम्हें नौकरी दिलाने के लिए विकास ने आकाश पाताल एक कर दिया था भाई, तब तुम्हारा जाकर के नौकरी लगा, ऐसा लोग बोलते हैं। अगला मुहावरा है आग पर पानी डालना, मतलब शांत कर देना। दोनों मित्रों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, पर दीदी की बातों ने आग पर पानी डाल दिया। एक होता है आग पर घी डालना, आग पर घी डालना, आग में घी डालना मतलब झगड़ा बढ़ाना। रमेश तुम गोवर्धन की बातों में मत आना, उसका तो काम ही है आग में घी डालना, लोग ऐसे सेंटेंस बना करके बोलते हैं। अगला है आग में कूदना, मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। साहसी व्यक्ति खतरों से डरते नहीं हैं, वे आग में भी कूद जाते हैं, समझ गए। आग में कूदना मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसके बाद देखिए 30 नंबर हम लोग यहाँ से आगे करेंगे। 30 आग बबूला होना, मतलब बहुत क्रोध होना। राम की अनाप शनाप बातें सुनकर मोहन जो है आग बबूला हो गया। अगला मुहावरा है आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब विपत्ति आ जाने पर प्रतिकार का उपाय खोजना। बीमारी की इस अंतिम अवस्था में दूर शहर से डॉक्टर बुलाने की बात सोचना आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है, समझ गए। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब विपत्ति आ जाने पर प्रतिकार का उपाय खोजना। अगला मुहावरा है आटा गीला करना, मतलब घाटा लगा लेना। कैसे अर्थ निकलेगा, मीनिंग, औने पौने दामों में इन्हें बेचकर क्यों अपना आटा गीला कर रहे हो भाई, है कि नहीं। अगला मुहावरा है आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल बेढंगा। बेमेल हो गया कहिए, फिर बेढंगा कहिए। अब मिल बताइए, आधा तीतर मिला दीजिए आधा बटेर, क्या हुआ। पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को आधा तीतर आधा बटेर बना दिया, मिला जुला करके रख दिया है। अगला मुहावरा है आपे से बाहर होना, मतलब क्रोधित होना। इतनी सी बात पर ही मास्टर साहब आपे से बाहर हो गए, मैंने तो बोला ही था कि मास्टर साहब आप पढ़ा नहीं सकते, इतनी बात सुने और मास्टर जी आपे से बाहर हो गए, है कि नहीं, मतलब क्रोधित हो गए। अगला है आबरू पर पानी, मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण ही मेरी आबरू पर पानी फिर गया, है नहीं। तो इसको भी मुहावरा में डेली बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 35 मुहावरा को अभी तक देखा है। टोटल 400 मुहावरा हम आपको करवाने वाले हैं। किसी भी परीक्षा में आपको ये मुहावरा जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप मुहावरा देखना चाहते हैं आगे अगला पार्ट, तो हमारा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि अगला पार्ट आप लेकर के आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।